पुण्य कितने प्रकार के होते हैं और पुण्य कैसे किए जाते हैं, ये चर्चा मैं आज आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। हमारे शास्त्रकारों ने 10 प्रकार के पुण्य बताए। जितने पाप हैं उतने ही पुण्य हैं। 10 पुण्य होते हैं। वाणी से 4 प्रकार के पुण्य होते हैं, शरीर से 3 प्रकार के पुण्य होते हैं और मन से भी 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। कुल मिलाकर के कितने हुए? 10। और पाप कितने हुए? पाप भी 10 थे। तो ऋषि लोगों ने बताया कि 3 प्रकार के पुण्य शरीर से किए जाते हैं। कौन कौन से? तो न्याय दर्शन के अंदर महर्षि गौतम लिखते हैं, शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च। 3 प्रकार के पुण्य शरीर के द्वारा, शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च। इसका मतलब होता है शरीर के द्वारा जो 3 पुण्य है, पहला पुण्य है दानम यानी दान करना, दूसरा है परित्राणम, परित्राण कहते हैं रक्षा करने को, रक्षा करना, और तीसरा है परिचरणम यानी सेवा करना। शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च। 3 प्रकार के पुण्य शरीर से आप कमा सकते हो, कर सकते हो। पहला पुण्य है दान। दान तो आप लोग सब समझते होंगे, लेकिन केवल समझना नहीं, जीवन में करना जरूर। इसलिए वेद का मंत्र कहता है दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते। जो दानी लोग होते हैं वो अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, कभी मरते नहीं है। कंजूस कृपण की मृत्यु होती है, दानी की मृत्यु नहीं होती। आप लोगों ने भामाशाह का नाम सुना है? भामाशाह आज भी सबसे बड़ी उपाधि दी जाती है। जो कोई दान करता है ना, बोलते हैं दानवीर भामाशाह। ये तो भामाशाह है भाई, भामाशाह के बराबर कोई दानी नहीं हुआ। हालांकि लोग कहते हैं कि कर्ण के बराबर कोई दानी नहीं, लेकिन भामाशाह को जब हम देखते हैं तो वास्तव में भामाशाह का योगदान अप्रतिम रहा इतिहास के अंदर। भामाशाह आज भी जीवित है। और कितना समय हो गया? 1500 में हुए थे, 500 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी लोग बड़े सम्मान से उनका नाम लेते हैं, क्योंकि वो दानी थे। ये दान की जो परिपाटी है, परंपरा शास्त्रों में जो बताई गई, दान पर बहुत ज्यादा विशेष बल दिया गया है। याद रखो, आज आप जिस स्थिति में हैं वो आप पिछले पुण्यों की जैसी जैसी आप लोगों ने कमाई की, उस कमाई का परिणाम आज आप लोगों के सामने है। जैसा परिवार आपको मिला, जैसा शरीर आपको मिला, जैसी बुद्धि आपको मिली, ये सारा का सारा आपके पुण्यों का खेल है। काश यदि हम लोगों ने और अधिक पुण्य किया होता तो आज हमारी स्थिति और अच्छी होती या नहीं होती? होती या नहीं होती? और यदि हम और ज्यादा पाप करके आते तो ये भी स्थिति नहीं रहती। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। हमारा जो वैदिक सिद्धांत है ये बिल्कुल व्यावहारिक सिद्धांत है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के यहाँ पता नहीं चलेगा, आप जब मर करके चले जाओगे तब पता चलेगा, जन्नत मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो स्पष्ट है कि भाई आप जैसा करोगे वो आपकी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष में अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। तो वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं कि पहला पुण्य क्या है? दान करना। शरीर के द्वारा जो 3 पुण्य होते हैं वो उनमें पहला पुण्य है दान करना। दान जरूर करना जीवन में। यदि ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है और आपने अपने सामर्थ्य को राष्ट्र समाज की उन्नति के लिए लगाया, तो सामर्थ्य कौन देता है? भगवान। भगवान फिर आपके सामर्थ्य को भी छीन लेते हैं। और यदि आप अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं तो भगवान आपके सामर्थ्य को और बढ़ा देते हैं। देने से धन कम नहीं होता। जब लोग देना बंद कर देते हैं तो कम होते चले जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। पहले कुआं होते थे, क्या कुओं में पानी कम पड़ता था? सुबह हो, शाम हो, दिन हो, लोग उसमें से दनादन खींचते रहते थे, पानी खींचते रहते थे, लेकिन कुआं में पानी कम नहीं पड़ा। लेकिन जब से कुओं ने देना बंद कर दिया, पानी निकलना कम हो गया, तब से कुआं सूख गए। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो व्यक्ति देता है वो कभी भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होती उसके जीवन में। इसलिए भगवान ने आपको जितना सामर्थ्य दिया है कि एक भिखारी है, उस भिखारी को भी अपनी भिक्षा में से कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अगर वो भिखारी दान नहीं करता है, जन्म जन्मांतर तक भिखारी बना रहेगा। एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था और वेद का मंत्र है, ईसा वास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्य स्विद्धनम। इसमें एक पद आया, कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है?
धन संपत्ति किसकी है, इसका मालिक कौन है, वास्तविक मालिक कौन है। हम लोग भ्रम के वश होकर के, अज्ञानता के वश होकर के अपने आप को उसका मालिक मान लेते हैं। लेकिन वेद भगवान कहते हैं कस्य धनम, किसका है ये तुम्हारा नहीं है, ये तो तुमसे पहले भी था और तुम्हारे बाद में भी रहेगा। तुम्हारा कहां से हो गया भाई? देखो, जो धन संपत्ति आज आपके पास में है, ये आपसे पहले थी या नहीं? मान लीजिए आपके पास में घर है, मकान है, 2 प्लॉट की जगह है, ये जगह आपसे पहले भी थी और आपके बाद में भी रहेगी। ये जरूरी नहीं कि वो आपके बेटे के पास में रहे और किसी के पास में रह जाएगी, लेकिन जगह जहां पर है वो वहीं की वहीं रहेगी, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हम अज्ञानता के बस उसको अपना मानते हैं, ये तो मेरी है। वेद भगवान कहता है कस्य धनम, किसका है, तुम्हारा नहीं है ये तो तुमको केवल उपभोग के लिए मिला है, उपयोग के लिए मिला है। वो लोग नादान होते हैं जो उपयोग की हुई वस्तु को, उपयोग के लिए मिली हुई वस्तु को अपनी वस्तु समझ लेते हैं। इसलिए भगवान आपको यदि सामर्थ्य प्रदान करे तो इसमें चूक बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो सामर्थ्य आज आपको मिला है, ये सामर्थ्य सदैव आपके साथ रहने वाला नहीं है, किसी दिन आपसे छिन जाएगा। आपका धन नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक बहन थी, उस पर एक ही बेटा था, युवावस्था थी और उसके पति की मृत्यु हो गई। जब पति की मृत्यु हुई, अभी शादी को लगभग 2 वर्ष हुए थे, पति छोड़ करके चले गए। घर वालों ने सोचा कि अब भाई क्या करें, बेटा तो हो गया, तो इसके जो बाप की संपत्ति थी उस संपत्ति को इसके नाम करना चाहिए, इसके बेटे के नाम करना चाहिए। घर वालों को डाउट था कि अभी तो युवती है और भी हो सकता है कहीं बाहर चली जाए और भी शादी कर ले, तो इसके नाम से संपत्ति करनी ठीक नहीं, संपत्ति इसके बच्चे के नाम करनी चाहिए। घर वालों ने उसके बाप के नाम से जो संपत्ति थी, जो व्यक्ति मर गया उसके नाम से जो संपत्ति थी, वो उसके छोटे से बेटे के नाम करा दी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। अब जब बच्चा बड़ा हुआ तो एक दिन वो बच्चा भी दुनिया से चला गया। अब घर वालों ने सोचा कि अब क्या करें। अब बोले अब तो संपत्ति इसके नाम कराओ। अब वो बड़ी दुखी हुई, पति भी छोड़ करके चला गया, बच्चा भी छोड़ करके चला गया, अब वो क्या करे, कहाँ जाए। तो बहुत ज्यादा व्यथित थी, दुखी थी। तो घर वालों ने कहा कि तू चिंता मत कर, ये जितनी सारी संपत्ति अब तेरे नाम होगी, तेरा जीवन अच्छी तरह से कट जाएगा। उसने एक बहुत अच्छी बात कही। वो कहती है क्या कहते हो तुम लोग, ये संपत्ति मेरी हो जाएगी, मेरे नाम होने से मेरी हो जाएगी? अरे ये मेरे पति के नाम थी, मेरे पति की नहीं हुई, मेरे बेटे के नाम थी, मेरे बेटे की नहीं हुई, मेरे नाम कैसे हो सकती है, मेरी कैसे हो सकती है? क्या मेरे नाम से होने से मेरी हो जाएगी संपत्ति? संपत्ति तो जिसकी है उसी की रहेगी, ये तो यहां की यहां रहेगी, ये साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए हमारा सनातन धर्म का प्रमुख अंश है दान देना। इस पर कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दान देने से धन कभी घटता नहीं, और जो दान नहीं देता समझ लेना धन उसके पास में रहने वाला नहीं। हमारे यहाँ एक कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि दान देना हमारा कर्तव्य है। इसको आप ये मत समझना कि मैं एहसान कर रहा हूं, ये तो आपको कर्तव्य है। यदि आपको अपना वजूद बचा करके रखना है, आप यदि जीवन में यही चाहते हो कि आज मैं जिस स्थिति में पहुंचा हूं अगले जन्म में और अच्छी स्थिति में पहुंचूं, तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि आप दान करके किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आप अपना फर्ज अदा कर रहे हो, आप अपना परलोक सुधार रहे हो। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, क्या श्लोक है? परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय दुहन्ति गाव, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकारार्थमिदं शरीरम। कहते हैं गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं, पेड़ परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। अच्छा, नदियां परोपकार ना करें तो क्या अपने जल को स्वयं पी सकती हैं क्या? पेड़ यदि फल नहीं दे तो खुद फल को खा सकता है क्या? नहीं कर सकता। गाय का यदि दूध ना निकालें तो गाय उस दूध को अपने साथ रख सकती है क्या? नहीं रख सकती, उसको देना पड़ेगा, ये प्रकृति है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपने फल देते हैं, और देने से पहले इस्तेमाल क्यों रोक नहीं लेते हैं? रोक लो, कब तक रोकोगे तुम? रहने वाला नहीं है, देना पड़ेगा।
और दुनिया का भी यही सिद्धांत है। आज जिस वस्तु को आप अपनी मान करके बैठे, ये वस्तु भी आपके पास में रहनी नहीं है, आपको देना तो पड़ेगा, अपनी स्वेच्छा से दे लो, नहीं तो जबरदस्ती ले ली जाएगी। दो चीज होती हैं, एक दान होता है और एक डकैती होती है। संपत्ति वस्तु दोनों में ही जाती है, दान में भी जाती है और डकैती में ही जाती है। लेकिन अंतर क्या है? एक में वस्तु स्वेच्छा से छोड़ी जाती है और एक में जबरदस्ती छीन ली जाती है। जो स्वेच्छा से दी जाती है उसका आनंद ही अलग है, उसका फल ही अलग मिलता है। तो पहला पुण्य बताया दानम, शरीरेण दानम, और दूसरा क्या है? परित्राणम। परित्राणम कहते हैं रक्षा करने को। किसी दीन दुखी पर यदि अन्याय हो रहा है तो आप उसकी रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए। ये शरीर के द्वारा होने वाला पुण्य है। शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च। परिचरण कहते हैं सेवा को, और सेवा का बड़ा महत्व है जीवन में। सेवा जरूर करनी चाहिए, जितना सामर्थ्य आपके पास में, अपने शरीर से, धन से, बुद्धि से, जैसा भी है। और यहाँ पर जो बात कही गई सेवा की, वो शरीर से कही गई। इसलिए हमारे किसी विद्वान ने लिखा कि तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए पर उपकार। यदि भगवान ने आपको धन दिया है तो दूसरों के लिए सहयोग के लिए उसका उपयोग करो। पुराने लोगों को देखो, उनमें ये चीज थी, लेकिन आने वाली पीढ़ी नास्तिक बनती चली जा रही है। आने वाली पीढ़ी तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, जितना है उसको अपने सुख पर खर्च कर दो। याद रखो, हमारे विद्वान लोग कहते हैं जो खाया सो खोया और दिया सो बोया। धन यदि आपके पास में है, उस धन का ज्यादा खर्च अपने सुख पर कम करो, बल्कि समाज के लिए ज्यादा करो। घनश्याम दास बिरला बहुत बड़े दानी थे। आज भी कोई ऐसा भारत का शहर नहीं छूटा होगा जहां पर बिरला मंदिर नहीं हो, जहां उनके नाम से धर्मशाला नहीं हो। बिरला जी ने एक पत्र अपने बेटे के लिए लिखा। वो पत्र इतिहास के अंदर प्रसिद्ध पत्र है। उनके बेटे का नाम था बसंत, और बिरला जी बहुत बड़े, उस समय देश के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति थे। उद्योगपति तो बहुत हैं आज भी और पहले भी थे, लेकिन बिरला जी को दुनिया नमन करती है क्योंकि बिरला जी दानी थे। आज भी उद्योगपति बहुत हैं हमारे देश में वर्तमान समय में, लेकिन टाटा को दुनिया नमन करती है। टाटा जैसा देशभक्त और टाटा जैसा दानी नहीं है। और भी अंबानी भी उद्योगपति हैं, बहुत सारे उद्योगपति हैं, पैसे वालों की कमी नहीं है, लेकिन टाटा के जीवन को देखो, वास्तव में वो व्यक्ति देशभक्त है। तो बिरला जी ने जो अपने बेटे के लिए पत्र लिखा, उस पत्र के अंदर वो लिखते हैं कि बेटा, जो सामर्थ्य आज भगवान ने हमको दिया है, कभी भी भूल करके इस सामर्थ्य को अपना मत समझ बैठना। इस सामर्थ्य का प्रयोग अपने सुख के लिए मत कर बैठना। उतना ही इसका उपयोग करना जिससे जीवन चलता रहे। बाकी जितना ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, ये सारा का सारा सामर्थ्य ईश्वरीय कार्यों के लिए लगाते रहना। और ये उपदेश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को भी यही उपदेश सुनाना। ये घनश्याम दास बिरला का पत्र है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो पत्र के अनुसार उनकी संतान नहीं हो पाई। जो नाम बिरला जी का था, आज उनके बेटे का नाम नहीं है, और बेटा भी नहीं रहा होगा, अब तो उनके पोते हो गए होंगे, उनका नाम नहीं है। तो वेद कहता है, शास्त्र कहता है, यदि सामर्थ्य है तो सामर्थ्य समाज की सेवा के लिए होना चाहिए। अब है मन की बात। मन से भी 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। तो ऋषि ने लिखा, मनसा दया स्पृहा श्रद्धाश्चेति। मन से होने वाला पहला पुण्य है दया। दया का भाव रखिए जीवन में। दुखियों के प्रति दया, दीनों के प्रति दया। आपको कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो आप ये मत कहिए कि नालायक है, इसने अपने जीवन में कभी गलत कर्म किया होगा तो उसको फल भोग रहा है। ये तो सच्चाई है ही, खैर आपके कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन किसी दीन दुखी को देख करके आपके हृदय, आपके मन के अंदर पीड़ा होनी चाहिए, दया का भाव जागृत होना चाहिए, तब आप इंसान हैं। तो मन से होने वाला पुण्य है पहला दया, और दूसरा क्या है? स्पृहा। स्पृहा कहते हैं लोभ न करने को। जीवन में कभी लोभ मत करना, लोभ भी बहुत बड़ा दुर्गुण होता है। और तीसरी बात की श्रद्धाश्चेति, मन में श्रद्धा रखिए। श्रद्धा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे वेद में तो श्रद्धा सूक्त भरा पड़ा है, श्रद्धा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। हम लोग रूखे सूखे हो गए, श्रद्धा नहीं, श्रद्धा खत्म हो गई। अगर कोई भी काम कोई श्रद्धा से करता है तो हम उसको पाखंड कहने लग जाते हैं। वेद ने कहा, श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि। अग्नि, आप जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि को तो आप माचिस की तिल्ली डालो, अग्नि तो वैसे भी प्रकट हो जाएगी। लेकिन वेद क्या कहता, नहीं, ऐसे नहीं, श्रद्धया, श्रद्धा से करो।
श्रद्धया हूयते हवि, आप जो आहुति दे रहे हैं वो आहुति आप ऐसे भी फेंक सकते हो अग्नि में, लेकिन वेद कहता है ऐसे नहीं। श्रद्धया हूयते हवि, वो हवि भी आप अग्नि देवता को दे रहे हो तो श्रद्धा से दो, पूरी निष्ठा के साथ में दो। श्रद्धा से किए हुए कार्य का फल ही अलग होता है और अश्रद्धा से किए हुए कार्य का ज्यादा फल प्राप्त नहीं होता। एक मोटा दृष्टांत देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं, आप लोगों में से 3 बच्चे आ रहे हैं और एक बच्चे ने आकर के, स्वामी जी यहाँ खड़े हैं और आप लोग जा रहे हैं, एक बच्चे ने दूर से कहा स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी कहा भाई नमस्ते, आयुष्मान सुखी रहो। दूसरा बच्चा आया, उसने हाथ जोड़े, बोले स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ने उसको भी आशीर्वाद दिया। तीसरा बच्चा आया, उसने स्वामी जी के पैर छुए, बोले स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ने उसको भी आशीर्वाद दिया। और चौथा बच्चा आया, वो साष्टांग लेट गया स्वामी जी के आगे, बोले स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते चारों ने की। स्वामी जी ने जवाब भी नमस्ते के रूप में कहा, खुशी रहो, सबको यही आशीर्वाद दिया। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताना कि क्या स्वामी जी के मन में चारों के प्रति एक जैसा ही भाव रहेगा? नहीं। क्यों? श्रद्धा का खेल है, जिसकी जितनी श्रद्धा थी उसने वैसा ही पाया। इसलिए वेद कहता है, शास्त्र कहता है, श्रद्धाश्चेति, जीवन में श्रद्धा रखो, मन में श्रद्धा रखो। और जो तीसरा है वाचा, वाचा यानी वाणी के द्वारा 4 प्रकार के पुण्य होते हैं। तो कहते हैं वाचा सत्यम प्रियम हितम स्वाध्यायश्चेति। वाणी के द्वारा कहते हैं ऋषि लोग, वाचा सत्यम, सत्य बोलना, ये वाणी का पुण्य है। वाचा सत्यम प्रियम, सत्य तो बोलो लेकिन कैसा बोलो? प्रिय बोलो, मीठा बोलो। ये वेद कहता है, शास्त्र कैसा? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम प्रियम हितम। तीसरी जो बात है, हितकारी बोलना। हितकारी, जरूरी नहीं कि जो सत्य है वो हितकारी भी हो, सत्य कभी अहितकारी भी हो जाता है। जैसे एक विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी स्वभाव से अच्छा भी है, बढ़िया है, गुणवान है, लेकिन आपने उस बच्चे की ज्यादा प्रशंसा कर दी, तो बताओ वो प्रशंसा उस बच्चे के लिए हितकारी है या अहितकारी है? अहितकारी है या हितकारी? अरे सत्य तो था भाई, बच्चा भी अच्छा था, लेकिन बच्चे के लिए प्रशंसा विष का काम करती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, लालना श्रयणो दोषा ताड़ना श्रयणो गुणा। ऐसा हितकारी मत बोलो जिससे किसी का अहित हो जाए। और तीसरी बात कही स्वाध्यायश्चेति, और स्वाध्याय का मतलब शास्त्र में वेद पाठ लिया गया है, क्योंकि वाणी का विषय चल रहा है, तो वाणी की पवित्रता के लिए वेद पाठ करना चाहिए। और ऋषि भी कहते हैं स्वाध्यायश्चेति, क्योंकि जब हम मंत्र बोलेंगे तो वाणी के द्वारा ही तो बोलेंगे, तो ये वेद पढ़ करके जो मंत्र बोले जाते हैं उन वैदिक भजनों को सुनने के लिए, वैदिक सिद्धांतों से संबंधित वैदिक प्रवचनों को सुनने के लिए, प्रेरणा लें महापुरुषों से, नीति शास्त्र नीति वचन सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।